बैतूल जिले के चिचोली में मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना के तहत 96 लाख रुपए से बनने वाली सर्व सुविधा युक्त बस स्टैंड को लेकर 4 वर्षों से नगर परिषद और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। निर्माण के विवाद के बीच कलेक्टर के आदेश के बाद एसडीएम व राजस्व अमला ने निरीक्षण किया है। दरअसल नगर परिषद के द्वारा हॉस्पिटल की भूमि पर कलेक्टर के निर्देश पर तथा न्यायालय के आदेश पर लेआउट डालकर नगर परिषद द्वारा बस स्टैंड बनाया जा रहा है, जिसका कांग्रेस कार्यकर्ताओं में विजय आर्य, राहुल पटेल सहित अन्य लोगों ने विरोध किया है। बस स्टैंड निर्माण का कार्य नगर परिषद द्वारा चालू करते पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा कलेक्टर से शिकायत पर एसडीएम रीता डेहरिया, राजस्व निरीक्षक बीआर फोटफोड़े पटवारी निरीक्षण करने हॉस्पिटल परिसर में पहुंचे, जहां पर दोनों पक्षों की सुनी और आपसी सहमति से बनाए जाने की बात की, जिस पर आपस में सभी विवादास्पद स्थिति बनने लगी, जिसे देख राजस्व अमला वापस हो गया। ये जो बस स्टैंड को लेकर विवाद क्यों हो रहा है, क्या परेशानी है वहाँ पे बनने से, क्या हो रहा है? सुरेंद्र बावने जी, सबसे पहले मैं न्यूज़ चैनल आपका जो है मैं उसको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारी बात को आप हर स्तर पर पहुँचाने का प्रयास करते हैं। और आपने जो ये मुझसे सवाल पूछा, ये बहुत बड़ा सवाल है, ये जनहित का सवाल है। यहाँ पर चिचोली हमारा जो ब्लॉक है, ये 3 ब्लॉकों को लेकर बना हुआ है। 150 किलोमीटर की इसकी सीमा है। और ये जो विवाद हॉस्पिटल को लेकर चल रहा है, हॉस्पिटल की जगह को लेकर, हम चाहते हैं कि यहाँ पर हॉस्पिटल की जगह पे हॉस्पिटल बने। और जो बस स्टैंड बनाने की यहाँ पर नगर पालिका जो जिद कर रही है, हम इनसे बोल रहे हैं कि आप बस स्टैंड की जगह और दूसरी चिन्हित है, वहाँ पर आप बस स्टैंड बनाइए। और आने वाले समय में जो 100 बिस्तर का हॉस्पिटल चिचोली में बनना है, उसके लिए आप सुरक्षित जगह जो अभी बची हुई है, जहाँ पर आप बस स्टैंड बनाने की जिद कर रहे हैं, वहाँ पर हम मांग करते हैं कि वहाँ पर हॉस्पिटल बने। और हमारा जो क्षेत्र आदिवासी बहुल क्षेत्र है, हमारा आदिवासी क्या बैतूल नहीं जा सकता? क्यों कि हमारा बड़ा ये जो क्षेत्र है, ये आदिवासी क्षेत्र है। इसमें जो सुविधाएं होना चाहिए हॉस्पिटल की, हम चाहते हैं कि वो चिचोली में ही वो सब सुविधा पे उसमें आवासीय क्वार्टरों की भी व्यवस्था बनानी पड़ेगी शासन को। और उसके लिए जब जगह पहले से ही हमारे पास सुरक्षित है, तो उस जगह को क्यों ना स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए रखा जाए। क्योंकि डॉक्टर जगह पे आवासीय अगर रहेंगे तो डॉक्टर भी जगह पे रहेंगे, कंपाउंडर, नर्सें, सारा स्टाफ की भी व्यवस्था वहाँ पे रहेगी। और अगर सिविल अस्पताल चूँकि प्रस्तावित है, तो वो जब बनेगा तो यहाँ पे क्षेत्र के एक आवासीय परिसर बनेगा। और अगर अस्पताल का भी विस्तार होगा तो वहाँ पे बिल्डिंग का वो हम उपयोग कर सकते हैं। तो महत्वपूर्ण ये है कि हम बस स्टैंड का किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं है, बस स्टैंड भी अन्य किसी स्थान पे बना दिया जाए। और यह जो ज़मीन है वो इस क्षेत्र की चूँकि जनभावना है, और जब विषय जनभावना का है तो जनभावनाओं को आगे रखते हुए हम शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि यहाँ पे इस ज़मीन को सुरक्षित अस्पताल और ट्राइबल विभाग की जो बेकार पड़ी ज़मीनें हैं और जो खंडरनुमा जो बिल्डिंगें हैं, उनको भी हटा के वहाँ पर सुव्यवस्थित तरीके से बस स्टैंड बन जाएगा और बहुत शानदार व्यवस्था बनेगी। एक तरफ से बसों का आगमन होगा, दूसरी तरफ से बसों का निर्गमन हो जाएगा। तो मेरा तो यही फाइनल कहना है कि इस मसले को शुद्ध रूप से गैर राजनीतिक तरीके से हल करना चाहिए। दोनों पार्टी के लोगों को, नगर के गणमान्य लोगों को बिठाल कर इस पर चिंतन मनन करके और एक सद्भावनापूर्ण वातावरण में विचार विमर्श करके इस समस्या को हल करना होगा। यह मामला कोर्ट कचहरी में जाने से हल नहीं होगा। कोर्ट कचहरी में जाने से मामला वर्षों तक चलेगा और बस स्टैंड नहीं बन पाएगा। नगर का विकास इन्हीं विवादों के कारण रुक जाएगा। जब इनने हमारी फाइल को कलेक्टर ऑफिस में ले जाके रख दी थी और जब हम कलेक्टर साहब से मांगने के लिए गए तो उनने तो बोल दी कि हमारे पास नहीं है। फिर बाबू से पूछा तो बाबू ने कहा कि भैया ये आईती पड़ी, आईती हमको दे दी फाइल। कमलनाथ के समय भी किसी अधिकारी ने, कलेक्टर महोदय ने
इस पर कोई विरोधी निर्णय नहीं लिया। कल एसडीएम साहब आई थी, उनसे मैंने बात की कि मैडम इनको आप सुप्रीम कोर्ट भेज दीजिए, वहाँ से आर्डर लाएंगे तो हम दूसरी जगह बना लेंगे। जब शासन ने हमको दी है जगह, आज 6 साल हो गए हैं। अच्छा, जनता को हिसाब मेरे को देना है। मेरी पत्नी और मैं यहाँ पे अध्यक्ष हूँ, न पूर्व में भी है, सरपंच भी हम ही लोग, मेरी पत्नी भी रहे, मैं भी रहे, तो हिसाब तो हमको देना है पब्लिक को। ये तो केवल काम बिगाड़ू लोग हैं, इनको काम बिगाड़ने का शौक है। अरे आगे भी इनका जो कर्म है ये वैसे ही करते रहेंगे। बहरहाल ये विवाद कब तक थमेगा ये कहना अभी मुश्किल हो रहा है, लेकिन एसडीएम और राजस्व अमले के समझाने के बाद भी अभी तक कोई निष्कर्ष निकलने सामने नहीं आया है। चिचोली से सुरेंद्र बावने की रिपोर्ट।